नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है दैट ट्रांसपोर्टर्स जो नॉन टीडीएस डिक्लेरेशंस इशू करते हैं वो उस टाइप के डिक्लेरेशंस इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एट द सेम टाइम इनकम टैक्स के पास ये भी डिटेल्स है दैट जो डिडक्टर्स इस टाइप के डिक्लेरेशंस एक्सेप्ट करते हैं वो उनके रीजनेबल एफर्ट्स में वेरीफाई करने का ट्राई नहीं करते हैं दैट दिस काइंड ऑफ डिक्लेरेशन आर टू बी इशूड बाय सच ट्रांसपोर्टर्स और नॉट। नमस्ते, मेरा नाम है सी आकाश देवपुरा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स डिक्लेरेशन नॉन टीडीएस के इशू कर सकते हैं। एट द सेम टाइम डिडक्टर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वाइल एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ डिक्लेरेशन सो दैट आगे जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस इशू ना हो या तो अगर इशू हो तो उसका सेटिस्फैक्टरीली रिप्लाई कर सके। जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एज ऑन डेट उसमें ये है, इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जिनमें कहा जाता है कि आप सिर्फ ये डिक्लेरेशन दे दीजिए, कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। बट वहाँ पे वो चेक नहीं किया जाता है दैट आर दीज ट्रांसपोर्टर्स एलिजिबल टू इशू सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशंस और नॉट। अगर ट्रांसपोर्टर उस टाइप के डिक्लेरेशंस इशू करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो सिंपली नॉन टीडीएस की वजह से वो डिक्लेरेशन इशू करना वुड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। इसलिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा हु इज़ एलिजिबल एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग दिस। जो सेक्शन 194C सबसेक्शन 6 है दैट इज़ अ प्लेन वेनिला आइसक्रीम। उसमें सिंपली ये कहा गया है यू शुड बी ओनिंग लेस देन और इक्वल टू 10 गुड्स कैरेज व्हीकल्स एंड यू शुड इश्यू अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट। तो आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। बट जो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, जो लास्ट 1 मंथ से नोटिस आ रही है और उसमें जो डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डिपार्टमेंट चाहता है एक संडे आइसक्रीम विद अ लॉट ऑफ टॉपिंग्स। डिपार्टमेंट ये चाहता है कि एज अ डिडक्टर आप इंश्योर कीजिए वेदर दैट पर्सन इज एलिजिबल टू इशू सच डिक्लेरेशन और नॉट। उसमें आपको सेक्शन 194C सबसेक्शन 6 का ध्यान रखना है, आपको सेक्शन 44AE का ध्यान रखना है। एडिशनली आपको सर्कुलर 19/2015 जिसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन, आपको कौन कौन से डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करते टाइम ध्यान रखना है, कौन लोग ये टाइप के डिक्लेरेशन इशू कर सकते हैं, उन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन कहीं ज़्यादा है और आप अगर सिर्फ 194C सबसेक्शन 6 को रीड करके आप डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर देंगे, टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, जो आजकल जो नोटिस आ रही है उससे पता चल ही रहा है। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं दैट हु आर एलिजिबल टू इशू सच डिक्लेरेशन। तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C सबसेक्शन 6 इज क्लियर दैट यू शुड बी ओनिंग 10 और लेस गुड्स कैरेज व्हीकल एंड यू शुड इशू अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। अब क्वेश्चन आता है ये एलिजिबल हैं तो हु आर द पीपल दोज आर नॉट एलिजिबल टू इशू सच डिक्लेरेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो मिसयूज नोटिस हुआ है रिगार्डिंग दिस नॉन टीडीएस डिक्लेरेशन वो है इशू ऑफ सच डिक्लेरेशन बाय द ब्रोकर्स। अब ब्रोकर्स क्या है? ब्रोकर्स आर सच पर्सन हु डू नॉट ओन अ गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरेज और एटलीस्ट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज बाय देयर ओन गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरेज। मतलब ब्रोकर वो इंसान है जो किसी और ट्रांसपोर्टर से व्हीकल हायर करता है और कॉरपोरेट कंपनी या और किसी भी पर्सन को जो उसका कंज्यूमर है, जो उसका कस्टमर है, उसे इस टाइप की व्हीकल्स वो प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो एक्स अमाउंट चार्ज करता है और उसके सामने जो ट्रांसपोर्टर है, जो ओनर ऑफ द गुड्स कैरेज है, उसे वो वाई अमाउंट पे कर देता है। जो डिफरेंस है वो उसकी ब्रोकरेज है, उसकी इनकम है। अब ब्रोकर कैन नॉट इशू सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशन फॉर नॉन टीडीएस। Circular 19/2015 is very clear that you should have provided the services of transportation of goods by road only through your owned goods transport carriage। मतलब आप दूसरे के गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरेज से प्रोवाइड की हुई सर्विसेज पे आप डिक्लेरेशन नहीं इश्यू कर सकते हैं। जो प्रिविलेंट प्रैक्टिस है कि मेरा टीडीएस नहीं होना चाहिए, तुमको चाहिए ये मेरा डिक्लेरेशन पकड़ो, तुमको चाहिए ये ट्रांसपोर्टर का डिक्लेरेशन पकड़ो। बट until and unless the services are provided by your own goods transport carriage, you cannot accept such kind of declarations. Second prevalent practice ये है that शुरू में जब goods transportation शुरू नहीं हुआ होता है उस वक्त initially
कुछ एडवांस देना पड़ता है। रोड पे जो भी ऑन द रोड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, डीजल कॉस्ट होता है, टोल कॉस्ट होता है, अलाउंसेस वगैरह, तो उसके लिए कुछ अमाउंट का एडवांस पे किया जाता है। तो वो एडवांस डायरेक्टली गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरेज के जो ओनर है उन्हें, जो ट्रांसपोर्टर है उन्हें पे कर दिया जाता है। बट व्हेन द होल ट्रिप इज कंप्लीटेड और फिर फाइनल बैलेंस पेमेंट करने का टाइम आता है, तब ब्रोकर कहता है वो पेमेंट मुझे दीजिए, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि उनका जो भी ब्रोकरेज है या उनका जो भी मार्जिन है दैट डज नॉट गेट डिस्क्लोज बिफोर बोथ द पार्टीज। तो इसलिए वो लोग पैसे खुद के अकाउंट में मंगाते हैं और उसके बाद वो उसका पेमेंट कर देते हैं। अब जो यहाँ पे लेकुना है वो ये है दैट अगर आप एज अ टैक्स डिडक्टर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो एज अ टैक्स डिडक्टर आपने उस पर्सन को पेमेंट नहीं किया है जिसने आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस दी है। आप पेमेंट कर रहे हैं एक ब्रोकर को। अब ब्रोकर का होता क्या है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ओनर है, जो ट्रांसपोर्टर है, उसने तो इस ब्रोकर को पेमेंट किया नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री ही इज रिसीविंग द बैलेंस पेमेंट फ्रॉम हिम, तो वो टीडीएस करता नहीं है। नॉर्मली ट्रांसपोर्टर्स भी छोटे होते हैं, उनका टर्नओवर लास्ट ईयर में मोर देन 1 CR होता नहीं है, तो दे आर नॉट कवर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ टीडीएस, तो वो उस पर टीडीएस करते नहीं है। आप भी ब्रोकर का कोई टीडीएस करते नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकर की जो इनकम है, जिस पे 194C सबसेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता, उस पेमेंट पे भी उनका कोई टीडीएस नहीं होता है। आप भी नहीं करते, ट्रांसपोर्टर भी नहीं करता हुआ। इनफैक्ट ब्रोकर्स इस टाइप की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है दैट वो आरसी बुक खुद की कोई और ओन्ड व्हीकल का दे दिया, खुद का पैन कार्ड दे दिया, खुद के अकाउंट में पेमेंट ले लिया, but actual transportation is provided by some other vehicle. Then income tax department has all the information at their fingertip कि वो चाहे तो ई-वे बिल निकाल सकते हैं। ई-वे बिल में व्हीकल नंबर लिखा होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू नॉट टू मैनिपुलेट दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो एक्चुअल है, TDS is not much, 1% for individual HUF। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में मेजोरिटी पीपल आर इंडिविजुअल, तो 1% फॉर इंडिविजुअल HUF, 2% फॉर अदर पीपल, इट इज़ नॉट आई मीन ह्यूज अमाउंट ऑफ TDS के जिसकी वजह से आपको ये सब झगलरी करनी पड़े। सो फर्स्टली तो ब्रोकर इस टाइप के डिक्लेरेशन इशू नहीं कर सकते हैं, दैट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। चाहे वो पेमेंट खुद के अकाउंट में मंगाए, चाहे वो पेमेंट ट्रांसपोर्टर को कर दे। डिडक्टर को अगर सर्विसेज ब्रोकर से रिसीव हुई है तो ब्रोकर का TDS होना चाहिए। द सर्कुलर इज वेरी क्लियर दैट ब्रोकर कैन नॉट इशू अ नॉन TDS डिक्लेरेशन। एट द सेम टाइम सेकेंड रीज़न जहाँ पे हमें ध्यान रखना है एज अ टैक्स डिडक्टर, वो है कि हमें कोई एक्स पर्सन से हमें गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज मिली, उन्होंने डिक्लेरेशन इशू किया, उनका खुद का ही व्हीकल था, ही इशूड अ डिक्लेरेशन। तो हमें एक हमारे एंड पे भी ट्रैक रखना है कि वो जो भी व्हीकल नंबर से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो 10 से एक्सीड नहीं हो जाए ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसा ना हो कि दैट पर्सन इज डिक्लेयरिंग दैट आई ओन लेस देन 10 गुड्स कैरेज व्हीकल, बट उसके पास 10 से ज़्यादा है। अंडर रीजनेबल एफर्ट्स अगर आपके रिकॉर्ड्स में ही दिख रहा है दैट ही ओन्स मोर देन 10 गुड्स कैरेज व्हीकल्स, तो बाद में तो आपने आपके रीजनेबल एफर्ट्स किए ही नहीं, वैसा हो जाएगा। सो आपको आपके रिकॉर्ड्स में ट्रैक करते रहना है दैट एक पर्सन जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है तो उसके आपको जो भी सर्विसेज जिस भी व्हीकल से रिसीव हुई है दोज डज नॉट एक्सीड 10 व्हीकल्स। हाँ, देयर माइट बी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे उसने शायद 2 व्हीकल उसमें से सेल कर दिए और एक नया व्हीकल परचेज किया हो, तो आपके लिस्ट में शायद 11 दिख रहे होंगे, बट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर ही डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेज व्हीकल्स। तो दैट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। और जो डिडक्टर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि उसे 4 डॉक्यूमेंट्स आर इन सिंक और नॉट, वो हमेशा वेरीफाई करते रहना है। वो 4 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? देन फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिक्लेरेशन, ऑब्वियसली अदर देन अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हो आपको ज़्यादा से पैन कार्ड की कॉपी ले लेनी एंड दैट वुड सफाइज द पर्पस। बट अगर आप नॉन TDS का डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट का सिंक, 4 डॉक्यूमेंट शुड बी इन हार्मनी टू ईच अदर, वो आपको इंश्योर करना है। फर्स्टली जो ट्रांसपोर्टर है उसका आपको पैन कार्ड की कॉपी लेनी है, उसकी RC बुक की कॉपी लेनी है। पैन कार्ड जिस पर्सन का उसी पर्सन की RC बुक होनी चाहिए, उसी का डिक्लेरेशन रिसीव होना चाहिए। एंड फाइनल पेमेंट शुड ऑल्सो बी
पेड टू दैट अकाउंट ओनली। ये चारों डॉक्यूमेंट की हार्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन एक स्टेप फर्दर है, एंड आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, दैट डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स कि आप चेक कीजिए कि वेदर ही हैज फाइल्ड हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AE और नॉट। While tax deductor has not been provided any facility from the departments and जो ये चेक कर सके कि वो सामने वाले पर्सन ने IT रिटर्न कौन से सेक्शन में इनकम डिक्लेयर करके की है। सेकेंडली, एक पर्सन ब्रोकर का भी इनकम होगी और एक पर्सन की 44 AE से भी इनकम हो सकती है। तो ही माइट बी हैविंग 2 सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, और ब्रोकरेज की इनकम वो रेगुलर इनकम में ऑफर करता है, एंड जो उनकी खुद की गुड्स का ट्रांसपोर्ट कैरेजेस से जो इनकम है वो 44 AE से डिक्लेयर करता हो सकता है। सो अगेन द डिडक्टर हैज़ नो राइट over verifying whether those declarations were correct and whether that person has filed his return under section 44 AE. So you cannot expect something impossible from a tax deductor. Thirdly, डिपार्टमेंट ये कहता है आप उनके पास से, जो ट्रांसपोर्टर ने आपको सर्विसेज दी है, उनके पास से IT रिटर्न की कॉपी मांगिए। सो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। आप किसी का इनकम वो अपने कस्टमर्स को डिक्लेयर नहीं करेगा, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ नेगोशिएशन गोइंग ऑन इन द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। वो नेगोशिएशन में उनका अपर हैंड या उनका नेगोशिएटिंग पावर रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्लेयरिंग दैट मेरी इतनी इनकम है। थर्डली, डिपार्टमेंट के कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि उसका 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो गया तो बाद में वो स्मॉल टैक्स पेयर कैसे रहा। दिस काइंड ऑफ टर्नओवर लिमिट हैज़ बीन नेवर प्रिस्क्राइब्ड इन अंडर एनी ऑफ द सेक्शन और द सर्कुलर ऑफ द एक्ट। और 1 करोड़ टर्नओवर एज ऑन डेट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ऑफ द डीजल कॉस्ट गोइंग अप लाइक दिस। 1 करोड़ टर्नओवर इजीली हो सकता है, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। 44 AE में आपको व्हीकल्स की लिमिट दी हुई है, आपको टर्नओवर की लिमिट नहीं दी हुई है। सो दैट इज सेटल्ड। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंटली, ये वीडियो क्लोज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ अगेन अ मिथ दैट इज़ गोइंग ऑन इन द डिडक्टर्स, दैट अगर आपने डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया, आपने TDS नहीं डिडक्ट किया तो आपको TDS रिटर्न में ये चीज़ें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। The circular is very clear on this part that TDS रिटर्न में आपको नॉन TDS के डिक्लेरेशन की डिटेल भी, एटलीस्ट उनका इनकम पार्ट, TDS would be nil but amount paid or credited has to be declared in your 26Q TDS return, and non-declaration of these kind of entries in your TDS return would attract penalty under section 271H. अब 271H में जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर रिटर्न विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़। तो आपके 4 रिटर्न होते हैं एक साल में, तो इट कैन बी 40,000 और अप टू 4 लाख रुपीज़। आपको लेट फीस नहीं लगेगी, 200 रुपीज़ पर डे की जो लेट फीस है वो नहीं लगती बिकॉज उसमें अपर कैपिंग होता है फॉर द अमाउंट ऑफ TDS। आपने अगर कोई TDS डिडक्ट नहीं किया, सभी आपके एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टर्स को ही है, तो आपको TDS आपको लेट फीस नहीं लगेगी। बट दिस इज अ पेनल्टी सेक्शन। इफ द डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश दैट देयर इज सम इविल माइंडसेट बिकॉज ऑफ विच दिस रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड, तो वो भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। वन लास्ट थिंग जो नॉन कंप्लायंसेस नॉर्मली डिडक्टर्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टर्स के एंड पे देखा गया है वो है दैट यू आर यूजिंग अ रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन के फॉर्मेट इंडस्ट्री में नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं दोज आर नॉट करेक्ट, एंड सेकेंडली जो फॉर्मेट्स यूज़ हो रहे हैं दैट आर फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। तो जो सर्कुलर है दैट प्रिस्क्राइब्स अ फॉर्मेट, एंड द फॉर्मेट, द कंटेंट ऑफ द फॉर्मेट गोज लाइक दिस दैट आपको वो डिक्लेरेशन एवरी ट्रांसपोर्टेशन का असाइनमेंट से पहले आपको इंडिविजुअली उस असाइनमेंट के लिए इशू करना है। तो आप प्लीज़ ये इंश्योर कर लीजिए कि फॉर्मेट ऑफ द डिक्लेरेशन इज़ करेक्ट और नॉट। मैं वो फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो फॉर्मेट्स का भी यूज़ कर सकते हो सो दैट उस एंड पे नॉन कंप्लायंस की वजह से, सिंपली एक फॉर्मेट के नॉन कंप्लायंस की वजह से आप डिपार्टमेंटल एक्शंस इन्वाइट ना करें। विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। आपके और भी कोई सजेशंस हो या इस प्रोविजन में और भी कुछ ऐड करने जैसा हो तो आई एम फ्री टू डिस्कस द मैटर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग।